दोस्तों, जब से यूक्रेन रशिया का युद्ध छिड़ा है तब से अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या शेयर मार्केट में घुसे रहने वाले अपने दोस्त के मुंह से आपने ये जरूर सुना होगा कि भाई जब से वॉर शुरू हुआ है तब से शेयर मार्केट गिर रहा है। लेकिन कैसे? आपके दिमाग में ये सवाल भी जरूर आया होगा कि आखिर शेयर मार्केट में लोग स्टॉक कैसे खरीदते हैं, इसके गिरने या उठने का क्या मतलब होता है। यहाँ पर जब हम सुनते हैं कि किसी दोस्त ने HDFC, जोमैटो, SBI या किसी बड़ी कंपनी के शेयर खरीद लिए तो दिमाग में ये सवाल तो आता ही है कि इतनी बड़ी कंपनियां अपने शेयर क्यों बेच रही हैं और हमारे बीच लैपटॉप लिए बैठा बंदा उनके शेयर खरीद कैसे ले रहा है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, जी हाँ, क्योंकि सारी प्रक्रिया शुरू होती है IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से। तो आखिर ये IPO होता क्या है और ये कैसे काम करता है, इन सब सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो जानने के लिए रहिए वीडियो के अंत तक। IPO क्या है? दोस्तों, IPO को समझने के लिए आइए थोड़ा बिजनेस के बेसिक्स को समझ लेते हैं। तो जब भी कोई एक इंसान खुद बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसे इंडिविजुअल या प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। जब कोई दो लोग मिलकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसे पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। और जब दो से ज्यादा लोग एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हो जाती है। लेकिन जब उस बिजनेस को और ज्यादा बड़ा करने के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है तो कंपनी उसके शेयर पब्लिक कर देती है। यानी कंपनी तो वही लोग चलाएंगे लेकिन उस कंपनी के शेयर दूसरे लोग भी खरीद सकते हैं, जिसके बाद उन लोगों की भी हिस्सेदारी कंपनी में हो जाती है। और यही होता है IPO। जब कोई कंपनी फैसला लेती है कि वो अपने शेयर पब्लिक में ऑफर करेगी तो उसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स कहा जाता है। यानी सिंपल भाषा में कहें तो जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है तो इसे IPO कहा जाता है। और इसमें कंपनी अपने शेयर्स की वैल्यू यानी प्राइस खुद तय करती है और ये भी तय करती है कि एक आदमी किस मिनिमम अमाउंट और मिनिमम नंबर से शेयर को खरीदना शुरू कर सकता है। यानी आप किसी भी कंपनी के एक या दो शेयर नहीं खरीद सकते। उस कंपनी ने जो आंकड़े तय किए होंगे आप उतने ही शेयर खरीद सकते हैं। साथ ही साथ IPO हमेशा खुला नहीं होता। जब कोई कंपनी IPO शुरू करती है तो वो सीमित समय के लिए अवेलेबल होती है, जो 3 से 10 दिन के समय में ही होती है। हालांकि ये काम कंपनी के लिए उतना आसान नहीं होता है। इसके लिए कंपनी को सेबी से परमिशन लेनी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सेबी क्या बोला है? सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जब भी कोई कंपनी IPO लाने का सोचती है तो उसे सेबी के सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। साथ ही साथ कंपनी को यह भी बताना पड़ता है कि वो IPO क्यों जारी करना चाहती है और साथ ही हर छोटी बड़ी बात क्लियर करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर सेबी से परमिशन मिल पाती है। IPO दरअसल कंपनी के शेयर्स की पहली पब्लिक सेल होती है, जिससे कंपनी को अपने लिए फंड्स मिल जाते हैं। इसे खरीदने वाले लोगों को कंपनी में हिस्सेदारी मिल जाती है। अब बात यह भी आती है कि ज्यादातर कंपनियां IPO क्यों जारी करती हैं? तो इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। कुछ नई कंपनियां अपने बिजनेस के विकास की खातिर फंड्स के लिए इस्तेमाल करती हैं, तो कुछ बड़ी एस्टैब्लिश्ड कंपनियां अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए और कुछ कंपनियां अपने बिजनेस का कर्ज चुकाने के लिए भी IPO जारी करती हैं। अगर आसान भाषा में समझें तो कंपनियां अपनी ग्रोथ के लिए और जो कंपनियां कर्ज में डूबी हैं वो अपना कर्ज चुकाने के लिए और फिर ग्रोथ करने के लिए IPO का इस्तेमाल करती हैं। अब आते हैं अगले डाउट पर। आपने कई बार सुना भी होगा कि इतने पैसे लगाए थे उसने, सारे पैसे डूब गए और उसके शेयर की वैल्यू गिर गई है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो अगर आपने 2500 रुपए का कोई शेयर खरीदा और बाद में उसकी मार्केट वैल्यू 228 रह जाए तो आपके सारे पैसे डूब ही गए ना। और कभी हमें ये पता चलता है कि कोई इंसान रातों रात अमीर हो गया। इसे भी अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि अगर आपने 500 शेयर 250 रुपए के हिसाब से खरीदे और बाद में उस एक शेयर की वैल्यू 250 से 3000 रुपए हो गई तो आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। और यही नफे नुकसान का खेल हमें शेयर मार्केट में देखने को मिलता है। यही कारण है कि कई लोग शेयर मार्केट से काफी ज्यादा दूरी बनाकर रखते हैं। कई लोग दिन भर शेयर मार्केट की बातों में घुसे रहते हैं। अब बात आती है कि हम IPO कैसे खरीद सकते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि IPO मार्केट 3 से लेकर 10 दिन के टाइम तक ही खुला रहता है और आप उस वक्त उस कंपनी के द्वारा तय किए गए प्राइस और नंबर ऑफ शेयर्स को कंपनी के वेबसाइट पर जाकर या किसी ब्रोकर के जरिए खरीद सकते हैं। जब आप IPO लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप सीधे कंपनी से उसके शेयर खरीद रहे हैं और इसे प्राइमरी मार्केट कहा जाता है। एक बात और, जब आप किसी कंपनी की IPO खरीदते हैं तब आपको उसके शेयर्स अलॉट नहीं हुए रहते हैं। जब पूरी तरह से IPO की सेलिंग क्लोज हो जाती है तब 3 दिन के अंदर कंपनी डिसाइड करती है कि किन लोगों को शेयर्स अलॉट करने हैं और किन लोगों को उनके पैसे रिफंड करने हैं। पहले सिर्फ ASBA यानी एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट के जरिए ही IPO खरीदे जा सकते थे,
जिसमें जब तक आपको शेयर अलॉट नहीं हो जाते थे तब तक वो अमाउंट आपके अकाउंट में फ्रीज कर दिया जाता था, और अगर आपको शेयर अलॉट नहीं हुए तो आपका अमाउंट रिलीज कर दिया जाता था। पर आज के समय में यूपीआई के जरिए भी ये प्रोसेस कर सकते हैं, और अगर शेयर अलॉट नहीं हुए तो पैसे रिफंड हो जाते हैं। इन सारी प्रक्रियाओं के बाद कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्टॉक मार्केट एक सेकेंडरी मार्केट होता है जिसमें शेयर को खरीदा या बेचा जा सकता है। अब इसके बाद आपके जहन में सवाल आ रहा होगा, आईपीओ तो खरीद लिया, अब इसके बाद क्या? इसके बाद आप अपना नफा नुकसान देखकर सेकेंडरी मार्केट यानी स्टॉक मार्केट में अपने शेयर खरीद और बेच सकते हैं। और हाँ, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब तक शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं होते तब तक आप उन्हें बेच नहीं सकते। भारत में ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने आईपीओ लागू करने के बाद खुद को बचाया है और बहुत कम फेस वैल्यू से शुरू करके बहुत ज्यादा वैल्यू तक अपने एक एक शेयर को बेचा है। अभी जल्दी LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिस पर 100% केंद्र सरकार का मालिकाना अधिकार है, वो भी 5% इक्विटी शेयर के साथ आईपीओ में उतरने वाली है। LIC अपने कुल 632 करोड़ के शेयर में से 5% के हिसाब से 31 करोड़ 62 लाख 49,185 शेयर को आईपीओ में बिक्री के लिए लाने वाला है, जो कि आईपीओ बाजार में निवेश करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खैर, ये आईपीओ का कॉन्सेप्ट इतना आसान था नहीं, इसीलिए हमने कोशिश किया कि आपको आसान भाषा में समझाया जा सके। बाकी आप कोई भी रिस्क लेने से पहले अच्छी एडवाइस जरूर ले लें। आप भी अगर LIC में आने वाले आईपीओ खरीदने की सोच रहे हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।